स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन. ठीक है, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का रिप्रोडक्शन चैप्टर दूंगा, है ना. क्लास 10th का काफ़ी दिनों से मैंने नहीं दिया था, तो आज मैं आप लोगों को रिप्रोडक्शन चैप्टर दूंगा. ठीक है, तो उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए. मेरा नाम संजीव भारती है, एक मैं बायोटेक्निस्ट हूँ और आप लोगों को कंटिन्यू मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लासेस दे रहा हूँ. ठीक है, चलिए अब चलते हैं चैप्टर के ऊपर. क्या है हमारा चैप्टर? तो आज का चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन पहले बता देता हूँ. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस द यंग वंस. ठीक है, which may be identical or dissimilar, that is called reproduction. ठीक है, रिप्रोडक्शन यही होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो सब के सब करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं. अपने स्पेसिस को कंटिनेंट रखने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ताकि उनके इस अर्थ के ऊपर पॉपुलेशन बना रहा है, तो इसलिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पता चल गया. अब देखते हैं रिप्रोडक्शन में अलग अलग वैरायटी है, किस तरह से लोग जो है आपस में नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ते आ रहे हैं क्या कि देयर आर द टू काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन मोड. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर आर द टू काइंड. वन इज sexual reproduction and one is asexual reproduction. Okay, so sexual reproduction are those reproduction in which two parents are involved. ठीक है, two individual parents are involved and when they are combined with gametes and ovum they formed a new organism. ओके, क्लियर. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. ठीक है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, ज्यादातर वो सेक्सुअल करते हैं. बहुत कम ऐसे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल करते हैं, बट ज्यादातर सेक्सुअल करते हैं. ठीक है, एनिमल्स में खास करके. ठीक है, चलिए उसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर दोज रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं और इसमें आइडेंटिकल जैसा वो है बिल्कुल सिमिलर वैसे ही ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है ना. उनमें आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे. यानी कि वी कैन से दैट द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट बी क्लोन ऑफ द पेरेंट. ठीक है, वो कहलाते हैं, है ना. तो इसमें बहुत तरह के होते हैं. तो इसमें आपका है क्या है, एक है आपका पार्थोजेनेसिस. ठीक है, एक है आपका फीजन. All these are the mode of the reproduction in asexual. ठीक है, ये सारे asexual है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन और ये आपका है बडिंग, है ना. तो ये 5 मोड है जिससे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. ठीक है, तो देखिए पार्थोजेनेसिस क्या होते हैं. तो पार्थोजेनेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ बोथ पेरेंट्स. इसमें सिंगल पेरेंट्स का फर्टिलाइजेशन, सिंगल पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, और उसमें क्या होता है कि वो एग्स जो रहते हैं ना, वो डायरेक्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के. ठीक है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहेंगे क्या, आपका कौन, पार्थोजेनेसिस. तो पार्थोजेनेसिस में कुछ एग्जांपल्स आपके आ जाएंगे क्या, जैसे हनी बीज हो जाएंगे, जैसे कुछ लिजार्ड्स आएंगे. ठीक है, याद रखिए कुछ शार्क भी ऐसे हैं जो पार्थोजेनेसिस करते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको कुछ ऐसे आ जाएंगे जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हम लोग जानते हैं, जैसे वर्ल्ड बिग प्लेटिपस. ठीक है, एक समय था कि वो लोग भी पार्थोजेनेसिस करते हैं, बट इवोल्यूशन के कारण वो अपने आप को कन्वर्ट कर लिए एग लाइन में. ठीक है, वो डायरेक्ट. उसी तरह से आपका है फीजन. ठीक है, तो देखिए फीजन एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें क्या होता है कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है ना वो स्प्लिट अप हो जाते हैं. ठीक है, और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं. तो इसमें भी सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व रहते हैं. ठीक है, यानी देखिए इसमें क्या होता है कि जब ये डाउटर सेल बनाते हैं ना, डाउटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो बिल्कुल इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर चीज का. सेल में जितने भी कंपोनेंट्स रहते हैं ना, वो सारे चीज का ये लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, whatever you have know about the organelle, all these are component equally divided. Okay, binary fission. ठीक है, मैं बताता हूँ ये फिजन जो होते हैं वो 2 तरह से किए जा सकते हैं. एक होता है मल्टीपल फिजन और एक होता है बाइनरी फिजन. ठीक है, मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि मल्टीपल फिजन इज अ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म मोर देन 2 डाउटर सेल. 2 डाउटर सेल से जब ज्यादा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है ना, तो वो आपका कहलाता है क्या, बाइनरी फिजन. ठीक है,
और मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, मस्ट बी फॉर्मेशन ऑफ द ओनली टू डाउटर सेल। टू डाउटर सेल से ज्यादा का फॉर्मेशन नहीं होते, टू ऑर्गेनिज्म से ज्यादा का फॉर्मेशन नहीं होते, तो उस तरह के फ्यूजन को कहेंगे क्या, मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, तो परफेक्ट एग्जांपल है आपका अमीबा। ओके, उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि ये उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होंगे जो कि वेजिटेट होंगे, यानी कि प्लांट्स होंगे। ठीक है, तो प्लांट्स में होते हैं क्या कि जैसा वो है बिल्कुल वैसा ही आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है आपका वेजिटेटिव में ये आपका या तो लीफ के थ्रू होगा। ठीक है, लीफ में क्या होंगे, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, या तो आपके होंगे जैसे रूट के थ्रू होंगे, जैसे ट्यूब वगैरह बन जाते हैं और रूट में, और वो अलग हो जाते हैं तो वहां होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खास करके आपका स्टेम में भी देखने को मिलता है। तो इनके अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे आपका हो गया कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, बल्ब। ठीक है, बल्ब हो गया, उसके बाद लेयरिंग। ठीक है, और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट अभी आया है, कौन, याद रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, टिश्यू कल्चर। इसके थ्रू भी हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि आर्टिफिशियली ढंग से सेल का फॉर्मेशन किया जाता है, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया जाता है, उनको सही अमाउंट में सप्लीमेंट देकर लेबोरेटरी में उनका हम फॉर्मेशन करवा लेते हैं। तो टिश्यू कल्चर में आप लोग को बायोटेक्नोलॉजी में कभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो इसके बारे में लाखों चीज आपको बता सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है आपका क्या, बडिंग। ठीक है, तो देखिए बडिंग आपका क्या, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपका बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अब देखिए बडिंग। तो बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या होता है कि पेरेंट्स में से वहां पर एक बल्जी शेप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उस बल्जी शेप से एक नए ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे फॉर्म होते हैं, और जैसे ही वो मेच्योर हो जाते हैं ना, वो अलग हो जाते हैं और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बडिंग्स कहलाया। ठीक है, बडिंग्स में क्या होते हैं, एग्जाम्पल सबसे जितने भी स्पॉन्जेस हैं, ठीक है, खास करके हाइड्रा, ठीक है, वो आपको क्या करते हैं, बडिंग करते हैं। ठीक है, हाइड्रा जानते हैं ना, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो उस तरह से अब देखो यहाँ पर आपका स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए स्पोर फॉर्मेशन है क्या, तो स्पोर फॉर्मेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोरेंजियम का कंटेंट करते हैं। ठीक है, और वो फॉर्मेशन करते हैं और वो स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, शैक होते हैं। ठीक है, और जब स्पोरेंजियम पे प्रेशर पड़ता है तो वो स्पोरेंजियम फट जाता है, जिसके कारण उनके अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर पोर्स होते हैं ना, सीड्स लाइक स्ट्रक्चर, वो ब्रस्ट होने के बाद गिर जाते हैं। ठीक है, और जैसी सॉरी उनको सुटेबल कंडीशन मिलता, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, तो वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपका स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह के स्पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, है ना। इसका परफेक्ट एग्जांपल्स आपको देंगे राइजोबियम, है ना, राइजोबियम आपका परफेक्ट एग्जांपल्स है। ठीक है, जैसे राइजोबियम हो गया, म्यूकर हो गया, ये सब है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका मैं बता रहा हूँ फिजन। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन क्या होता है। देखिए फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन कंफ्यूज मत करिएगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है क्या कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली बहुत सारे पार्ट्स में स्प्लिट हो जाना। ठीक है, यानी कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म completely splits into the many parts and they have capacity to generate all these parts in new organism। ठीक है, जो वो पार्ट है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपका किसी भी फ्लैट फॉर्म ले लो, जो भी आपको फ्लैट फॉर्म है, जैसे प्लेनेरिया। ठीक है, तो प्लेनेरिया होता है ना, तो इस तरह के रहते हैं प्लेनेरिया। ठीक है, ये इस तरह का प्लेनेरिया रहता है, इसको ये पीस काट दीजिए। ठीक है, तो इसमें पीस काटेंगे ना, तो यहाँ से ये वाला पीस जो है वो नया बनेगा, ये वाला पीस जो है वो नया, इस तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, ये फ्रेगमेंटेशन में होते हैं क्या ना,
कि जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है, उनमें मायोसिस होते हैं, ठीक है, वो सेल डिवीजन करते हैं और तब जाके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन बहुत सारे, एक चीज याद रखिएगा, हमारा प्लेटलेट्स जो है, याद है ब्लड में प्लेटलेट्स है ना, उनका भी फॉर्मेशन जो हुआ है वो फ्रेगमेंटेशन के कारण ही हुआ है, ठीक है। ये उसके बाद देखिए, याद रखिएगा फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म गेन दियर लॉस्ट पार्ट्स, ठीक है, जो पहले से हट चुके हैं, जो पार्ट बॉडी से अलग हो चुके हैं, उसको दोबारा लाने की जो प्रोसेस है ना, उसको कहते हैं रीजनरेशन। याद रखिएगा, रीजनरेशन में आपके बॉडी के जो लॉस्ट पार्ट है ना, वही आ सकते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकते हैं। यही डिफरेंस है आपका फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में। एनसीईआरटी ने बहुत कुछ इसके बारे में दिया है, आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिएगा, ये बनेगा, ठीक है। 10th क्लास याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो वो रीजनरेशन, जैसे कोई भी आपका लिजार्ड वगैरह हो गया, ठीक है, तो लिजार्ड वगैरह हो गया तो उसमें आप अगर उसके बॉडी के कुछ पार्ट को कट कर दीजिएगा तो कुछ दिन बाद देखिएगा कि वो रीजनरेट हो जाता है। तो वहां पर क्या होते हैं कि नए पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है, वो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो पूरे, ऐसा नहीं कि जो छिपकली का पूंछ कट गया तो वो पूंछ से नया ऑर्गेनिज्म बन गया, अगर वो बन जाता तो वो फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, बट वो बनता नहीं है, उसके नए ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स आ जाते हैं, तो उसको कहेंगे क्या, रीजनरेशन, ठीक है। इसमें नए ऑर्गेनिज्म का सेल डिवीजन नहीं होता है, क्लियर। तो ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था मल्टीपल और बाइनरी, है ना। तो मल्टीपल और बाइनरी, तो एज यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मल्टीपल एंड बाइनरी, क्लियर हो गया। तो इसको मैं और डिटेल्स में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं क्या, सेक्सुअल के बाद आपका है क्या, देखते हैं इसका, ओके।